क्या सुबह उठते ही आप परेशान रहते हैं कि मार्केट क्या खुलने वाला है, कैसे होने वाला है, किस स्टॉक में न्यूज है? तो परेशानी दूर कर दीजिए। टेलीग्राम में सुबह में 8 साढ़े 8 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगी 60 सेकंड की, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। मार्केट क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक में न्यूज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, जीवन के सफर में जो संघर्ष करते आगे बढ़ता है वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। ये लाइन उस इंसान के लिए डेडिकेटेड है आज मैं जिसकी बात करने वाला हूं। आज की स्टोरी आपकी आंखें खोल देंगी, एक नया जज्बा देंगी कुछ कर गुजरने की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अरबपति स्टॉक ब्रोकर की जिसकी जिंदगी के एक एक दिन हमें इंस्पायर करते हैं। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो कभी ना कभी सोचता कि यार क्या जिंदगी है, चलो मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इनको नाम से भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन इनके ऊपर हिट मूवी बन चुकी है, कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। खुद के सपनों को पूरा करने के लिए कभी टॉयलेट में सोया तो कभी रोड पर, लेकिन हार नहीं मानी और आज के डेट में ये $60 मिलियन से भी ज्यादा के मालिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाना जरूरी है और सीखना भी। तो ये कहानी है अमेरिका के अरबपति क्रिस गार्डनर की। 9 फरवरी 1954 को अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक बहुत ही गरीब घर में इनका जन्म हुआ था। एक दिन क्रिस टीवी पर बास्केटबॉल मैच देख रहे थे, तभी कमेंटेटर ने 2 प्लेयर को बोला कि ये दोनों आगे बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे, और ये सुनकर क्रिस के मुंह से निकला कि करोड़पति भी बनेंगे। पास में खड़ी मां ने बोला कि तुम भी तो बन सकते हो, मेहनत करो। ऐसे ही इनके अंदर जागा एक जज्बा, क्योंकि मां की बातें भैया यूं ही अमृत होती है। उस समय इनकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पिता फैमिली छोड़कर चले गए थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरा पिता जो था वो सौतेले बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था, मारता पीटता था, यहाँ तक कि क्रिस गार्डनर की माँ को भी पीटता था। लड़ाई झगड़े इस तक हो गए थे कि कई बार क्रिस की माँ को जेल भी जाना पड़ा था। करीब 8 साल की उम्र होगी तभी एक रोज उसके सौतेले बाप ने गार्डनर की माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की। उसके बाद माँ ने भी घर छोड़ दिया। बचपन से ही बुरे दिन देखे गार्डनर ने एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां उसके माँ बाप छोड़कर चले गए। क्रिस अकेला बच्चा, खाना का पता नहीं, काम की तलाश में भटकते भटकते अपने शहर से दूर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। पढ़ाई लिखाई अधूरी, वहां के अलग अलग अनाथालय में, शौचालय में, चर्च में अपनी रात गुजारता है। जहां मौका मिला, जहां जगह मिली सो गया, मिला तो खाया, ना मिला तो भूखा सो गया। ऐसी माहौल में परवरिश थी। अब बताओ इंसान कभी वहां से यहाँ की दूरी। तो ये थी क्रिस के बचपन की कहानी। ऐसे ऐसे टाइम बीतते जाता है, छोटे छोटे काम करते हुए किसी तरीके से फिर थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में चेंज आता है। इनके मुलाकात एक लिंडा नाम की लड़की से होती है और इसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों में प्यार होता है। शादी करके ये घर रेंट पर लेते हैं और किसी तरह अपना गुजारा शुरू करते हैं। शादी के कुछ दिन के बाद उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने क्रिस्टोफर रखा। अब तो और भी मुश्किल हो गई जिंदगी। एक तरफ जहां खुद के खाने के लाले पड़े थे, वहीं पर अब बच्चे की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। क्रिस्टोफर की पैदाइश के बाद अब प्रिंटिंग मशीन बेचने का काम शुरू हुआ, एक बड़ी कंपनी का, जिसके बाद उससे कुछ पैसे मिलते थे, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी और हर मशीन के ऊपर कुछ कमीशन मिल जाता था। और इस तरीके से वो अपनी ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें पूरा कर रहे थे। लेकिन भैया ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, वो पैसे इतने नहीं हैं। थोड़े वक्त के बाद लिंडा भी परेशान हो गई। उसे लगा जिस शख्स से उसने शादी की है वो शख्स कामयाब ही नहीं है यार, पैसे भी नहीं है, मेहनत करता है लेकिन बुनियादी ज़रूरत घर की पूरा नहीं कर पाता है, कर्जे पूरा नहीं कर पाता है। धीरे धीरे फिर वही लड़ाई। फिर लिंडा ने अचानक कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब आप सोचो, फिर भी ये बंदा सक्सेसफुल बना है। क्रिस ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वक्त बदलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ,
लेकिन लिंडा अब रहने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि उसके साथ रहना मतलब जिंदगी की जो सारी बेसिक जरूरतें हैं वो भी शायद कभी पूरे ना हो पाए, ऊपर से बेटे का भी बोझ आ गया है, तो भैया अलग हो जाना ज्यादा बेहतर है। दिन भर सेल्स का काम और घर आकर लड़ाई झगड़े, यानी अब इनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। लेकिन फिर से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है इनके लाइफ में। एक दिन क्रिस गार्डनर एक अस्पताल में दवाई लेने जाते हैं। वो दवा खरीद कर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स कीमती सूट पहने हुए है और लाल रंग की फरारी की तरफ बढ़ रहा है। पार्क के पास पार्किंग होते ही वो लाल रंग की जो फरारी खड़ी थी वो शख्स आया, कार में बैठने लगा। मालूम नहीं क्या हुआ कृष्ण गार्डन को, वो तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके पास महंगा सूट है, इतनी महंगी गाड़ी है? तो उस शख्स ने कहा, मैं ब्रोकर हूं और करीब $80,000 मंथ का कमा लेता हूं। फिर क्रिस ने उस आदमी से टाइम मांगा और चीजें जानने के लिए, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो ब्रीफ में उसने चीजें बताई नहीं। क्रिस को यहीं से लगा कि वो जो चीज है उन्हें करोड़ों कमवा सकती है। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, एक स्टॉक ब्रोकर बनते कैसे हैं, और काफी छानबीन के बाद उन्होंने उस शख्स से फिर से कांटेक्ट किया और अपना एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया उसकी कंपनी में। एक बार फिर बदनसीबी ने इन्हें यहां भी परेशान किया। अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए सब लाइनअप हो गया। उसके जस्ट एक दिन पहले ही क्रिस को एक दिन की जेल हो गई, क्योंकि उसने पार्किंग में पैसे नहीं दिए थे। इंटरव्यू वाली रात जेल में था। जरा सोचिए किस हद तक उसने ये चीजें झेली। जेल से जैसे ही छूटने लगा, सुबह भागकर घर पहुंचा कि कपड़े चेंज कर लूं, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ जा चुकी है। उसका सामान भी पैक कर लिया। अब ना उसके पास कपड़े थे घर में, ना जेब में पैसे थे। मैले कुचैले कपड़े में वो पहुंच जाता है इंटरव्यू के लिए। जब वो पहुंचता है तो सामने इंटरव्यू जिससे लेना था उसको देखकर उसका रिएक्शन बदल जाता है। कहता है, आप इतने मैले कुचैले गंदे कपड़े में यहाँ क्या है? क्रिस गार्डनर ने कोई झूठ नहीं बोला। उसने 24 घंटे की सारी कहानी बता दी। उसने कहा, मुझे ऐसे तैसे पता चला। एक फरारी वाली ने कहानी सुनाई, फिर जेल वाली कहानी सुनाई। साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अगर ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यानी उसने जो भी बोला सच बोला। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हमारे यहां जुड़ जाओ। $1,000 की पर मंथ सैलरी पर वो हायर हो गया, क्योंकि सच बोला। उसके जेब में पैसे तो थे नहीं, इसलिए मकान मालिक ने लॉक लगा दिया। वो दिन भर स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में काम करता, सेल्स का, और रात में टॉयलेट में सो जाता था। कभी रेलवे स्टेशन पर। ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। जिंदगी इसी बीच लिंडा ने उसके बच्चे को भी इनके हवाले कर दिया। अब खुद के साथ साथ बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। ये बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इधर पैसे भी नहीं थे। ट्रेनिंग भी कर रहा था, $1,000 मुश्किल से मिल रहा था। बट उसने कहा, मैं अपने बेटे को पालूंगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल से। फिर उसने तय किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसने एक सस्ता घर किराए पे लिया। बेटा छोटा था, अब ये था दिन भर की ट्रेनिंग और बच्चे को कैसे घर पर छोड़ दें। फिर उसने एक जो डे बोर्डिंग टाइप होता है, दिन का, जहां बच्चे रह सकते हैं, जब तक कि वो ऑफिस में रहता था, वहां पर छोड़कर वो ऑफिस चला जाता था ट्रेनिंग के लिए, इस उम्मीद में कि एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाए, दिन बदल जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब इस क्रिस की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हुआ। उसने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर कर लिया। एग्जाम पास करने के बाद एक कंपनी के साथ वो जुड़ गया, एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, एक दलाल के तौर पर। कुछ साल वहां काम करके एक्सपीरियंस और कुछ पैसे सेव करके इन्होंने खुद की एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोली, जिसका नाम था इंटरनेशनल होल्डिंग। ये कंपनी $10,000 से बनाई गई थी। धीरे धीरे नसीब बदला, नसीब ने साथ दिया, शेयर की जानकारी, थोड़ा लक उससे साथ दिया और गार्डनर की ये कंपनी तरक्की करती चली गई। और धीरे धीरे वो लोग भी इसमें शामिल हो गए जो बहुत ही मामूली शेयर होल्डर थे। वो मिलियन तक में इसमें अपने शेयर को बेचना शुरू किए और $10,000 से शुरू की गई कंपनी मिलियन में, बिलियन में, देखते देखते क्रिस गार्डनर अरबपति बन गए। पूरे अमेरिका में नाम हुआ क्रिस में। इसके बाद में इनके ऊपर कई किताबें लिखी गई। आज के डेट में अमेरिका का सबसे नामी स्टॉक ब्रोकर में ये शुमार है। और सबसे बड़ी ट्विस्ट की कहानी जो बची रह गई कि क्रिस ने जब पैसे कमाए तो वो सबसे पहले वही रेड कलर वाली फरारी खरीदी जिसे देखकर इन्होंने लाइफ पलटी खाई थी। आज क्रिस के पास
बेशुमार दौलत और हर तरह का ऐशो आराम है। तो क्रिस की ये दास्तान कैसी लगी? क्या आपकी आंखों में आंसू आ गए? क्या आपको लगता था कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है? तो इस वीडियो को सुनने के बाद लगा कि हर इंसान कुछ कर सकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ऐसी ही